ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक भी दिन भगवत गीता से दूर हो गए तो ऐसा लगता है बड़े दिन हो गए भगवत गीता को पढ़े हुए। मैं तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 11वां अध्याय। कल क्या रिवीजन किए थे प्रभु जी कल चैप्टर 10 जो भगवान के ऐश्वर्य वो पूरा पढ़े और चतुर्लोक श्लोक की है वो पढ़े, मतलब सभी ने बोले 4 श्लोक एक बार करके। और ये चैप्टर विराट रूप भी यहाँ तक का हमने पढ़ लिए थे, पूरा पढ़ लिए थे? रिवीजन है। 7 नंबर जी जी 7 नंबर श्लोक तक पढ़ लिए थे। ठीक है, जी प्रभु जी। तो भगवान जो है, अब भगवान ने इसको अपना अर्जुन को बताना चालू कर दिया कि अर्जुन पश्य पश्य देखेंगे ना तो पिछले 3 श्लोकों में 4 बार हर श्लोक में पश्य 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 आया है। 5वें नंबर में भी पश्य आया है, 6वें में भी पश्य आया है और 7वें में भी पश्य आया है और 8वें में पश्य भी आया है। हर श्लोक में पश्य पश्य मतलब देखो देखो देखो। हर बार भगवान ने यही बोला है कि तुम देखो, मतलब लो रेडी हो जाओ, अब तैयार हो जाओ थ्रिल के लिए, है ना। जो एडवेंचर नया चालू होने वाला है, मेरा जो रूप है वो किसी ने ना देखा, ना देवताओं ने, ना पहले किसी ने देखा, है ना। पिछले श्लोक में बोला है 6वें में, किसी ने ना तो कभी देखा है और ना ही सुना है। तो फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग है ये, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड लॉन्चिंग, फर्स्ट टाइम, किसी ने नहीं देखा, उसको देखो। अब यहाँ पे 8वें में बता रहे हैं कि कैसे देख सकते हो तुम उसको। ठीक है, 11.8 न तू माम शक्य से न तु मां शक्यसे दृष्टमेन स्वचक्षुषा दृष्टमनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम पश्य मे योगम् ऐश्वरम् न तू माम शक्य से न तु मां शक्यसे दृष्टुमेनैव स्वचक्षुषु दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषु दिव्यम ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम पश्य मे योगमेश्वरम् न तू माम शक्यसे न तु मां शक्यसे दृष्टुमेनैव स्वचक्षुषा दृष्टुमेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः
पश्य मे योगम ऐश्वरम। पश्यामि योगेश्वरम् ईश्वरम्। अनुवाद: किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो यहाँ पे भगवान जो है ना, जब दिखाना स्टार्ट कर दिए तो अर्जुन देख न सक रहा था, क्योंकि उसकी आंखें जो थी अपनी ये भौतिक संसार की आंखें थी, है ना। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा जो इंद्रियां होती हैं, मतलब चौथे नंबर श्लोक में बताया, हे प्रभु योगेश्वर, यदि आप सोचते हो कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में सामर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो उसको मालूम था कि मैं सामर्थ नहीं हूँ, इनकेपेबल हूँ, है ना। जैसे बच्चा जो होता है ना, थोड़ा सा वीक होता है पढ़ने में, तो उसको मालूम होता है मेरे नंबर फुल तो आएंगे नहीं, है ना। तो वैसे ही वो टीचर के पास जाता है, हे भाई टीचर, मेरे को थोड़ा सा कम से कम आप समझा दो ताकि मैं पास तो हो सकूं। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को आप इतना कम से कम बना दीजिए कि मैं आपका विश्व रूप देख तो सकूं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्लियर बता दिया है कि हमारी जो है ना ये भौतिक इंद्रियां, ये सक्षम नहीं है जो भगवान की दिव्य चीजों को समझने की, न देखने की। कोई भी इंद्रिय में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो, उसकी बहुत लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं हमारे इंद्रियों के। इसलिए हमने पढ़ा था हमारी ह्यूमन जो है ना, जो आईसी जिसमें हमारी जो है ना लिमिट, मतलब योग्यताएं बहुत कम है हमारी इंद्रियों की, सीमित है बहुत ज्यादा। फिर आगे कहते थे योगेश्वर। योगेश्वर इसलिए कहा था, हमने कल पढ़ा था परसों, कि जो भगवान योग्यता प्रदान कर सकते हैं उसको योगेश्वर कहते हैं, है ना। योग्यता प्रदान की, तो भगवान ने यहाँ पे अब उसको योग्यता प्रदान करते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन आंखों से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। ठीक है, तो दिव्य आंखें देखते हैं ताकि तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता है। तो ये जो है ना, ये 12, एक बार 12 चैप्टर खोलेंगे, वहां पे भी यही डिस्कशन हुआ है ना। 12 का पहला क्वेश्चन, पहला जो है ना, उसमें अर्जुन पूछता है, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो इसका आंसर देते भगवान 12.02 में, कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे परम सिद्ध माने जाते हैं, है ना। तो भगवान कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि मेरा जो है ना कोई, जो साकार रूप है मेरा, जिसमें मैं आया हूँ, जिसमें लीलाएं किया है मैंने, वो मेरे रूप को लोग जो है ना पूजा पाठ करें, उसको अपना बनाए, अपने हृदय में उसको डालें, ना कि बाकी बाकी अनेक अनेक जो है वो सब नहीं चाहते। तो यहाँ पे भी भगवान जो है ना विश्व रूप दिखा तो रहे हैं, लेकिन विश्व रूप जो होता है ना, वो भगवान का लीला या भगवान का पूजनीय ऐसा वो रूप नहीं होता है ना। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अर्जुन ने विश्व रूप देखकर उसको डर गया था, है ना। आगे चल के बोलेंगे, मैं, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मुझे इस तेज से आप जो है ना, मेरी आंखें जो है चौंधिया रही हैं, मैं इसको देखने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, कृपा करके जो है ना इसको जो है आप दो भुजी रूप में, पहले चतुर्भुजी रूप में मंगाते हैं, बोलते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल दो भुजी रूप में बोलते हैं अर्जुन। तो मतलब जो विश्व रूप था वो इतना तेजोमय था, इतना तेजोमय, कि दिव्य चक्षु देने के बाद भी अर्जुन उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अर्जुन ने, भगवान भगवान ने अर्जुन को आंखें तो दे दी, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं देख पा रहे थे विश्व रूप को। बाद में अर्जुन ने जो है ना फिर भगवान से रिक्वेस्ट किया था कि हे भगवान, इसको जो है ना अपना कम कर लो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। आगे 11.45-46 में यही कहते हैं अर्जुन, देखें।
45 में, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो गया हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है ना। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपने पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप को पुनः दिखाएं। और 46 में कहते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छुक हूँ। तो देखो, भयभीत हो गए भगवान का विश्व रूप देख के। तो क्या भगवान तो भगवान ही है ना, तो भयभीत हो गया। तो क्या कारण था ऐसा कि जो भयभीत हो गया था अर्जुन? कोई बताना चाहेगा? जैसे नरसिंह भगवान आए थे तो प्रहलाद बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए थे, याद है? क्योंकि वो भक्त थे, वो भगवान को जानते थे। वो भगवान को देख के बल्कि उनके पास चले गया, उनकी स्तुतियां की, उनकी गोद में बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अर्जुन भयभीत हो गए भगवान को देख के। कोई बताएगा क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, जो भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखता है, सबको चबाते हुए भयानक दिखता है, शायद उसकी वजह से डर गए कि ये तो कुछ है ही नहीं, सब मेरे अपने इसमें भी हैं। नहीं देख पाए उनकी मतलब विराट रूप, शायद। वो लोगों को मरते हुए देखे, उनकी दांतों में सबको चबाते हुए देखे, इसलिए शायद वो भयभीत हो गए। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी को। प्रभु जी, अर्जुन अभी तक जिन्हें अपना मित्र सखा समझ रहा था, अब उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर रहा है। और विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब उसे ये भान भी हो रहा है कि अब तक उसने हो सकता है अनजाने में ही सही कई सारे अपराध भी किए हैं। भगवान के साथ बैठा है, खेला है, खाया है, हो सकता है उन्हें कुछ कहा हो, इसलिए अब उनके विराट स्वरूप को देखकर उसके मन में ये आ रहा है कि मैं उस भगवान के साथ रहता था जो इस पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। इसलिए उसके मन में ये भय उत्पन्न हो रहा है कि शायद मुझसे कोई अपराध हुआ हो ऐसे विराट स्वरूप को देखकर, ऐसे मेरे परम मित्र जो मेरे भगवान है, इसलिए। मतलब जिसके साथ मैंने फ्रेंडशिप का रिलेशन रखा, दोस्त माना, सखा रखा, उसके साथ मैंने कभी कुछ उटपटांग भी बोला होगा, लेकिन वो तो विश्व रूप है, इतने बड़े हैं, इतने स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा उनको भयभीत हो गया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई तो गैस करो, इतना पढ़ते हो मेरे साथ यार, मतलब हम इतने समय से भगवत गीता क्लासेस कर रहे हैं, अपना अपना मत तो रखना चाहिए। प्रभु जी मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ये कुछ तो बोलना चाहिए। हाँ कोई प्रभु जी, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें जब दिव्य आंखें दी हैं भगवान ने, तो दिव्य आंखें से उन्होंने जो चीजें वहां पे देख पाए, शायद उस कारण वो भयभीत हो गए। क्योंकि सामान्य मतलब नॉर्मल आंखें से तो वो नहीं देख पाए भगवान को, बट जब दिव्य आंखों से देखे होंगे सारी चीजें, मतलब इतनी भयानक, क्योंकि भगवान ने सारी चीजें बता दी अपने ऐश्वर्य को, तो उन्होंने भगवान के जो ऐश्वर्य देखे होंगे उसमें कुछ ऐसे भी चीजें होंगे जिसके वजह से उन्होंने देखे होंगे। मतलब बहुत सी चीजें अद्भुत देख ली दिव्य आंखों के कारण, इसलिए भयभीत हो गया वो, ऐसा है ना? जो कभी कुछ न देखा था, जो पहले हाँ। कभी न देखा, इस टाइप की चीजें देख ली, भयभीत हो गया। अच्छा, एक सवाल मैं करता हूँ। दिव्य आंखें मिली हैं, और जो भगवान का विश्व रूप है, भगवान का विश्व रूप जो था वो, और कृष्ण रूप, जो कृष्ण का रूप पहले था, वो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? कृष्ण का तो रूप। कुछ वाले प्रभु जी। कृष्ण का रूप प्रभु जी। कृष्ण का रूप है। ठीक है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिव्य आंखें दी गई हैं और इतना बड़ा विश्व रूप दिखाया गया है, तो मतलब विश्व रूप ज्यादा दिव्य होना चाहिए, है ना? प्रभु जी दिव्य आप अभी आंखें। बताए ना, प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी आप अभी बताए ना कि भक्तों को दो भुजी पसंद है, तो हो सकता है कि अर्जुन को दो भुजी पसंद है, मतलब दो भुज रूप आ, ज्यादा अच्छा लगा मेरे हिसाब से। हम्म,
आंसर तो पहले ही हमने बता दिया है, क्यों 12.02 में, कि मेरे भक्त जो है ना मेरे को सिर्फ साकार रूप में देखते हैं। ये साकार रूप नहीं है, एक्चुअल में विश्व रूप साकार रूप नहीं, इसकी पूजा नहीं होती है। और ये धारणा की जा सकती है कि दिव्य आंखें मिली हैं और तो दिव्य रूप दिखाया गया है, मतलब दिव्य रूप ज्यादा सुपीरियर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कृष्ण तो बाल रूप में ही अपने आप का आनंद लेना चाहते हैं, और वो सबसे सुप्रीम है भगवान का। विश्व रूप तो उनका जो है ना, जैसे ऑफिस जाते हैं, कोट टाई पहन के तैयार होके जो निकलते हैं ऑफिस में, वो वाला रूप होता है आदमी का। और घर आता है तो बरमुडा हाफ पैंट पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, बढ़िया चप्पल पहनेगा, और घर में बैठेगा आराम से। तो भगवान का जो दो रूपी दो भुजी वाला रूप है ना, वो आराम वाला रूप है, भगवान को वही पसंद है। जब काम वाम पे जाते हैं, कभी किसी का नाश करना है, कभी कुछ करना है, तो ये सब विश्व रूप के अलग अलग जो है ना भाग, वो अपने वो उसमें जाते हैं। तो भगवान एक्चुअल में सुप्रीम जो है ना, वो तो कृष्ण रूप में ही है। और भक्त जो है ना, शिल प्रभुपाद के कारण भक्तों को ये नॉलेज है कि नहीं, ये भगवान का दो भुजी रूप सबसे सुप्रीम, सबसे आनंदमय और सबसे जो है ना पूजनीय है। इसलिए भक्त भगवान के दो भुजी रूप का ही, श्याम सुंदर रूप का ही पूजा करते हैं, और उन्हीं को हृदय में हमेशा अपने रखना चाहते हैं, ना कि विश्व रूप को। अब बात करते हैं अपन कि अर्जुन जो है वो विश्व रूप को देखा तो उससे भयभीत क्यों हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको सिर्फ आंखें दी थी, उसका हृदय नहीं दिया, मन नहीं दिया, है ना? मन उसका वही था, कृष्ण के रूप में उसका मन अटका हुआ था, ना कि विश्व रूप में। तो हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसका जो है ना व्याख्या अच्छे से की है श्रील प्रभुपाद ने, कि क्यों जो है वो भयभीत हो गया था। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर मिल जाएगा सबको। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, न कि मन से, है ना? कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु अपनी दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उस विराट रूप का दर्शन देने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान ने उसको सिर्फ दृष्टि प्रदान की, उसको मन प्रदान नहीं किया। मन जो होता है ना, मन हमारा चंचल होता है। अर्जुन ने पहले ही बोला, चंचल मन कृष्णम प्रमादी दृढ़, मतलब मन बड़ा चंचल है, मन जो है एक स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि अर्जुन सबसे बड़े भक्त हैं, अर्जुन का हृदय भगवान से इस तरह जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही पूजनीय है भगवान। क्योंकि दूसरे अध्याय में ही बोल दिए, शादी माम त्वम प्रपन्ने, मैं आपको अब गुरु मानता हूँ, मुझको उपदेश दीजिए। तो इसलिए भगवान के हृदय, मतलब अर्जुन के हृदय में सिर्फ कृष्ण का यही रूप है ना? और उसका मन जो है भगवान के दो भुजी रूप में ही जुड़ा हुआ है। आगे कहते हैं, जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। यही आंसर है, इसका आंसर यही है कि भगवान के ऐश्वर्यों से कोई लेना देना नहीं होता है भक्तों को, है ना? देखा जाता है, जो आजकल सब ये फील करते, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो बोले यार बचपन के दोस्त बड़े अच्छे थे यार, उनको मेरे से कोई मतलब नहीं था। वो लोग मेरे से किस लिए प्रेम रखते थे? क्योंकि मैं हूँ। बचपन में उनको मेरे ऐश्वर्य से, मेरी पोस्ट से, मेरे धन से, संपत्ति से, मेरे कॉन्टैक्ट से, मेरे बाकी चीजों से, जो मेरा मेरा जो प्रभाव है, उससे वो प्रभावित होकर मेरे से दोस्ती नहीं रखते हैं। वो तो मेरे से हृदय से प्रेम रखते हैं, इसलिए वो मेरे से प्रेम रखते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं भगवान, मतलब प्रभुपाद, कि जो कृष्ण से संबंध रखते हैं वो कृष्ण से संबंध रखते हैं, ना कि उनके ईश्वरीय तत्व से, ना कि उनके ऐश्वर्यों से, कि भगवान तो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। ये है, दो कारण होता है भक्त की शरणागति का, है ना? क्या कारण होता है? एक तो संपूर्ण भगवान शक्तिमान है, और दूसरे संपूर्ण दयावान है। भगवान जो है ना, हमने पढ़ा आध्यात्म क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, कि भगवान का नित्य सेवक बनना, है ना? यही स्वरूप है भगवान की आत्मा का। जितने भी जीव हैं उनका स्वरूप यही है, आध्यात्म यही कहलाता है
कि हमको भगवान का सेवक हैं और हमको वही दोबारा अपने अंदर जागृत करनी अवस्था कि मैं भगवान का सेवक हूँ। अब भगवान का सेवक है इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान से मेरे को ऐश्वर्य चाहिए, मेरे को बल चाहिए, शक्ति चाहिए, मेरे को अलग अलग सिद्धियां चाहिए। और भगवान मैं यहाँ पे देखो, एक चीज समझने की है, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से अगर आपकी घनिष्ठता है तो आप उससे ऐसा हाथ भी गले में डाल के बात कर सकते हो, है ना, अरे मोदी क्या हाल है तेरे, है कि नहीं। क्लोजनेस है तो आपको उसके सिक्योरिटी गार्ड, आपके बाकी लोग उसको आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री का जो कार्य है, जो उसकी सिग्नेचर की वैल्यू है, वो उसी की सिग्नेचर की वैल्यू रहेगी, ना कि आपकी हो जाएगी क्योंकि आप उसके घनिष्ठ हो। इसका मतलब ये नहीं है। तो हमको भी समझना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं। भगवान से जो भी भाव में हम अपना प्रेम करते हैं वो भाव भगवान स्वीकार करते हैं, और उस भाव के द्वारा भगवान हमको अलाउ भी करते हैं कि ठीक है, तुम मेरे को इस भाव में मेरी पूजा कर सकते हो, साख्य हो तो दोस्त के रूप में रह सकते हो, है ना, माधुर्य है तो फिर वैसा भाव रख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अपना ईश्वरीय तत्व भी आपको दे देंगे, है ना, ये मतलब नहीं। तो भक्तों को समझना चाहिए कि मैं भगवान से प्रेम करूं सिर्फ भगवान का आश्रय के लिए, ना कि उनसे कुछ आशा करते हुए कि मैं उनसे ये मेरे को मिल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं, ठीक है। हमको भगवान से उनका जो प्रेम है उसके लिए हम उनसे जो है ना उनकी सेवा करते हैं, ना कि वो इतने बलशाली हैं, इतने धनवान हैं, अरे लक्ष्मी के पति हैं इसलिए हम करते हैं, ठीक है ना। वो डिफरेंस समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से। किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकता है कि हमको किसी से कहते हैं ना दिल से रिश्ता रखो, है ना, किसी के मतलब समाज की दृष्टि और किसी के नाम, किसी का ऐश्वर्य, ये सब देख के ना दोस्ती नहीं रखो, दिल से दोस्ती, दिल से होना चाहिए, सामने वाला भी आपका दिल से सोचे, आप भी उससे दिल से सोचो, ना कि कुछ लेने के भाव से मैं इससे रखूंगा तो इससे धीरे 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 छीनूंगा, ये पालूंगा वो पालूंगा ये पालूंगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण की सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपना ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। देखो, उनके दोस्तों को भी कभी ये नहीं लगता था कि कृष्ण जो है ना भगवान है, उसमें इतनी सारी शक्ति है, इतना बल है, नहीं नहीं। जब गोवर्धन को उठाया तब उनके दोस्तों ने भी लाठियां लगा दी, कृष्ण हम तेरे साथ हैं, हम भी लाठी लगा रहे हैं। अब पहाड़ के नीचे लाठियां लगा दिए, बोले कृष्ण अकेला थक जाएगा, उसमें इतना दम नहीं है, बेचारा नन्हा है, छोटा है, तो हम भी उसकी मदद करते हैं। उसी प्रकार माँ बाप भी कभी जो है ना, जैसे माँ यशोदा ने भी जो है ना एक बार कृष्ण को डांटा, है ना, तो फिर जो है बलराम आ गए। बलराम बोले तेरे को मालूम भी है ये कौन है? बोले नहीं। बोले ये पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है। तो बोले और तू कौन है? तू निकल यहाँ से, मेरे को सिखाओगे तुम लोग ये सब, कौन हो तुम लोग, ये हो, बोले निकलो यहाँ से तुम लोग। तो उन्होंने उल्टा डांट दिया। तो देखो, माँ बाप कभी चाहते ही नहीं है, ऐसा सोचते भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, उनकी नजर में तो वही छोटा सा बालक शिशु ही रहता है। जबकि बहुत बार कोशिश की भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाने की, लेकिन स्वीकार नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो भगवान से उनके स्वरूप में, उनके जो है ना जो कोमल स्वरूप था उसमें वो उनको प्रेम करते थे। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक लिखते हैं। तो वो
ये जो है ना भगवान के साथ उठने बैठने और इतना जो है ना बहुत अच्छा भाग्य प्राप्त कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि इजी वे है। अनेक अनेक जन्मों की तपस्या भक्ति का परिणाम है कि उनको भगवान के साथ उन रूपों में जन्म मिला। उनको जो उन्होंने कामनाएं की थी कि हमको भगवान का संग मिले, प्रार्थनाएं की थी, तब जाके अनेक अनेक जन्मों का फल है ये कि भगवान का दोस्त बन सके, उनके सखा बन सके, उनके साथ लीलाओं में आ सके। ये इजी नहीं है। हम अपना पास्ट तो हम जानते नहीं, है ना, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार हम एक छोटा सा एनालाइज कर सकते हैं कि जो है ब्रह्मा जी के 50 वर्ष अभी तक हो चुके हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं ना, 43,20,000 साल एक चतुर्युग में होते हैं, और 1,000 चतुर्युग जो हो गया वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। मतलब 43,20,000 साल इंटू 1,000 ये दिन हो गया, और इतनी ही रात्रि हो गई भगवान ब्रह्मा जी का। और ऐसे 360 दिन हो गए, और ऐसे 50 साल हो गए। तो इतना तो हमको हो ही चुका है आए हुए इस संसार में। इतने समय से हम हैं यहाँ पे, और इतने समय में देखो कब जाके हमारा भाग्य उदय हुआ कि हमारे अंदर भक्ति का थोड़ा सा तत्व मिल पाया हमारे को। तो कहीं ना कहीं हम इससे पहले से हैं इस सृष्टि में, है ना। तो इतने समय हो गया हमारे को, और देखिए हमारा भाग्य ये है कि अब जाके थोड़ा सा नाम लेने के काबिल बने। तो जो भगवान के मित्र बनने की स्थिति है वो कब आएगी, कितना समय लगेगा, अनेक अनेक जन्म लगेंगे, इतना जो है ना हमारे को भगवान का कृपा मिलने में। तो ऐसे जो है ना महान ऋषि हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, कल मैं पढ़ रहा था प्रभु जी इसी वाले को, तो उसमें बता रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, यहाँ तक कि जो लक्ष्मी माँ है उन्हें भी मतलब प्राप्त नहीं हो पाता, जैसे माता यशोदा को प्राप्त हुआ। मतलब ये प्रेम जो भगवान का। हम्म। तो ये बड़ा अद्भुत है। बहुत तपस्या की थी एक्चुअल में देवकी ने और वासुदेव ने, नंद ने और यशोदा मैया ने, है ना। तो इन्होंने, इनका सारा चरित्र है अपना लिखा हुआ मेरे पास, कि पिछले जन्म में उन्होंने कितनी तपस्याएं की थी, तब जाके भगवान उनके बच्चे बने, उनके जो है ना घर में उनके आए, और उनके स्वयं के बालक के रूप में आए। तो उनका डिटेल निकालूंगा तो ढूंढना पड़ जाएगा, मिल जाएगा। बट ठीक है, बहुत मुश्किल है, ये रेयर है, बहुत रेयर है। हर किसी के भगवान देखो कितने अनेक आत्माओं में से किसी एक, कितने चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना किए, जिन्होंने भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार किया। तो कहते हैं जैसे साधु हैं जो भगवान की तपस्या में थे, राम के तपस्या में थे, वन में थे, तब उन्होंने बोला, तो भगवान राम ने बोला नहीं, मैं अभी तो तुम लोगों को अपना संग नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ अपना कलयुग में आना, कलयुग के पहले जो है ना द्वापर में आना। तो इस प्रकार जो है ना अ, बहुत से लोग थे। गोपियां जो है ना कहते हैं ऊपर से ही आई हैं, भगवान की मंजरियां हैं, और भी अलग अलग हैं सब। सबके कारण अलग अलग हैं जो जिस रूप में आया है। ठीक है। तो यहाँ पे वर्णन है श्रीमद् भागवतम 10, 12, 11, इसका वर्णन है। इतम सता ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यं गतानां परदैवेतेन मया श्रितानां नारदकरे नरदारकेण साकं विजुहं कृत पुण्य पुंजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्मा करके मानते हैं, भगत भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। देखो पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, उनके साथ वो खेल रहे हैं। मैं इसका श्रीमद् भागवतम का पूरा निकालता हूँ। 10, 12, 11। हाँ।
ये ना 7, 8, 9, 10, 11 इनका पूरा एक साथ लिखा हुआ है, इनका जो है ना तात्पर्य। तो मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, मैं तात्पर्य नहीं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, 4-5 श्लोकों का एक साथ। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सींग के बिगुल बजा रहे थे, कुछ भौरों के गुंजार की नकल कर रहे थे, तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियाओं की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनके नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षण मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मेरे मोरों के नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों की आकृष्टि की, कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे। कुछ बंदरों की तरह मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन भगवान श्री कृष्ण के साथ खेला करते, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम है और उन भक्तों के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए वे एक सामान्य बालक ही हैं। ग्वाल बालों में ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। तो देखो, भगवान कृष्ण जब आए थे तब ब्रह्मा जी भी उनके सामने ना सर झुका देते। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, इंद्र भी आए, उनका अभिषेक किए छोटे से बालक के रूप में। तो सोचो, ऐसा बालक जो इतने बड़े बड़े देवी देवताओं का भी स्वामी है, वो जिसके साथ खेल रहा है, जो उनका हाथ पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, जो उनके जूठन खा रहे हैं, उनके हाथ पकड़ के उनके गले में हाथ डाल के उनको गले में उठा के घूम रहे हैं, ऐसा किस्मत कैसे पा, कोई इतना बड़ा भाग्यशाली कैसे हो सकता है। मतलब भगवान देवी देवताओं भी इतने भाग्यशाली नहीं है जितने भाग्यशाली वो गोप साथी हैं भगवान के। बाकियों के लिए तो वो स्वयं एक छोटे से बालक हैं, जिसको नहीं देखना है, नहीं पहचानना है, जिनका भाग्य नहीं है, वो तो कभी पहचान ही नहीं सकते भगवान को। लेकिन जिनका भाग्य बहुत उत्तम है, जो है ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ये चीज तो पता पड़ता है लोगों को कि भगवान है कौन। तो सोचो भगवान के साथ खेलने का आनंद कैसे प्राप्त होगा, कितना दुर्लभ है। ठीक है, आगे कहते हैं, तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है ना। कृष्ण ने अर्जुन को दिया वही ज्ञान वेद व्यास जी के द्वारा आगे मिला हमारे को, ये भगवत गीता का है ना। क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को बोला, वही एज इट इज यथा रूप में हमारे सामने आया है, तो इसलिए हमारे को अर्जुन ने हमारे लिए सब कुछ किया है। बता रहे ना, परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है, क्योंकि उसके पहले बताया कृष्ण ने कि वो छिन्न भिन्न हो गई थी। जब मैंने सूर्य देव विवस्वान को बताया, उसने अपने पुत्र मनु को बताया, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, फिर उसके बाद सारे ऋषियों और सभी प्राणियों में ये ज्ञान फैला। लेकिन समय के बाद वो छिन्न भिन्न हो गया है ना। अब मैंने चौथे या तीसरे किस में पढ़ा है ये चीज, तो उसमें बताया था कि सब पहले खत्म हो गया, इसलिए मैं दोबारा इसकी स्थापना कर रहा हूँ, हे अर्जुन तुमको बता रहा हूँ। तो जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों के अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसे कि हम पहले बतला चुके हैं। तो वो सिर्फ लोगों की बात काटने के लिए उसने ये काम किया है, एक्चुअल में उसका खुद का कोई इच्छा नहीं था। ठीक है, फटाफट एक और श्लोक कर लेते हैं, इसमें तात्पर्य नहीं है। 9 नंबर श्लोक। संजय उवाच संजय उवाच उवाच
एवं उक्त्वा तत् राजन् एवं तत् राजन् महायोगेश्वरो हरि महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परम परमं रूपम ऐश्वरम परमं रूपम ऐश्वरम् एवं मुक्त्वा ततो राजन् एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम परमं रूपम ऐश्वरम् एवं उक्त्वा ततो राजन् एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम परमं रूपम ऐश्वरम् संजय ने कहा, हे राजन, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखला दिया। अब जो है ना प्रॉपर ऐसे आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है अर्जुन को, और उनके सामने पूरा टीवी में पिक्चर में जैसे दिखाते हैं, या तो वैसे होगा या जो भी होगी उनकी पता नहीं, लेकिन भगवान ने अपना पूरा विश्व रूप उनके सामने अपना प्रदर्शन कर दिया, ऐसा हाथ दिखा के। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं महायोगेश्वर। महायोगेश्वर, अपन ने योगेश्वर का मतलब समझा था जो योग्यता प्रदान करते हैं, और इसका मतलब कंट्रोलर भी होता है, जो नियंता भी है। महायोगेश्वर का मतलब ये भी होता है। तो यहाँ महायोगेश्वर बताया, मतलब उनका, अब देखिए संजय का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम जो इस ब्रह्मांड में हैं, जैसे हजारों ब्रह्मांड है, वहां पे तो ब्रह्म भी बहुत सारे हैं। हर हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी रहते ही हैं। तो हम इसी ब्रह्मांड में रहते होंगे ना प्रभु जी, की जैसे अनेकों अनेक जन्म ले चुके होंगे, तो हम क्या दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं कि इसी ब्रह्मांड में ही रहेंगे? इस ब्रह्मांड में कैसे रहेंगे, वो तो नया ब्रह्मांड बन जाएगा। नहीं ये नहीं ब्रह्मांड तो खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसे हमारा अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो हमने इस ब्रह्मा जी का जो 100 साल है, एक पर्टिकुलर इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी है ना, तो इसी ब्रह्मांड में हम रहेंगे ना, कि पर्टिकुलर दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं जैसे जन्म के नहीं उसके बाद? नहीं 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 जा सकते, नहीं जा सकते। ब्रह्मांड की परत के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी कि उसको, परत को तो तोड़ के बाहर निकल ही नहीं सकता कोई। उसके लिए तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पूरा पूरा जीरो होना पड़ेगा, तब आप यहाँ से इस ब्रह्मांड से बाहर निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। तब एक कंडीशन है जो इस ब्रह्मांड से निकल सकते हैं, जब ये ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए, जब हम सब जो है ना महाविष्णु के जो है ना उदर में चले जाएं, उसके बाद भी हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा और बचा हुआ है, तो हमको फिर नए ब्रह्मांड में जो है फिर से जीवन मिलेगा। मतलब ऐसा है। ब्रह्म पूरा होने के बाद में हो सकता है ब्रह्म ये प्रलय होगा जो भी होगा, उसके बाद में जा सकते हैं एक बार, ऐसा हुआ था हमारे कर्मों के हिसाब से। हाँ, उसके बाद नया ब्रह्मांड बनेगा, तो उस नए ब्रह्मांड में हमको जीवन मिलेगा अपने कर्मों के आधार पे। तो वो हो सकता है कि फिर से दोबारा नए ब्रह्मांड में चले जाए। वो अब वो चतुर्मुखी ब्रह्मांड हो, चतुर्मुखी जैसे यहाँ के ब्रह्मा है, वहां के हो सकता है 16 मुखी होंगे, तो वहां मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कर्मों के आधार पे डिपेंड करता है। जैसे एक ट्रेन छूट जाती है, तो फिर क्या करोगे, अब कौन सी ट्रेन मिलेगी? जो ट्रेन आपको सही दिशा में ले जाए और सही समय पे आपको मिल जाएगी, उसी में बैठ जाओगे भैया, उसी ट्रेन में बैठ जाओ। तो वैसे ही हमारे भी कर्मों के अनुसार जो ब्रह्मांड उस समय उपयुक्त होगा, वहां पे हमको भेज दिया जाएगा। ऐसा है। तो मतलब ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड की हमारी कहानी है, जो हम थोड़ा सा अपनी जो शास्त्रों के आधार पे समझ सकते हैं कितने साल से हम यहाँ पे हैं।
वो उसके पीछे वाले ब्रह्मांड में भी होंगे तो पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा। हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर सकती इतने पीछे कब सनातन। खैर अनंत तो है आत्मा, कभी नष्ट नहीं होती है, सनातन है। एक्चुअल में देखो ये यही चीज ना समझने वाली है। एक चीज ना आपको मैं बताता हूँ कि भगवान इसमें कहते हैं मैं भूत भी हूँ भविष्य भी हूँ। अभी बताया था ना एक श्लोक में पिछले कि तुम जो देखना चाहते हो इस रूप ये विश्व रूप तुमको दिखलाने वाला है, या है ना। भूत भविष्य सब कुछ देख लो, है ना। श्लोक क्रमांक 7 में कहते हैं तुम जो देखना चाहते हो उसे तत्क्षण तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखलाने वाला है। यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो देखो भूत और भविष्य दोनों भगवान दिखा रहे हैं। तो क्या मतलब, इसका मतलब भविष्य निश्चित है? क्या हमारे साथ जो होने वाला है वो निश्चित है? एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम सोचो जो तुम्हारी शक्ति हो वो करो। फिर भगवान कहते हैं भविष्य भी देख लो। तो हम क्या सोचने वाले हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ये किसी को कैसे मालूम? फ्री विल है ना हमारे पास 5%। भगवान को तो पता जब होगा ना। फ्री विल, तो भगवान तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि यथा इच्छासी तथा कुरु। क्या होने वाला है, कौन भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा? इवन अपन ने तो ये भी पढ़ा है कि जो भक्त होता है ना वो अपने भाग्य का निर्माता होता है। उसको जो है ना भाग्य बनाता है वो अपना। कर्मों के आधार पे जो लिखा हो उसको भी काट सकता है अगर भक्त हो तो। जो जन्म मृत्यु, जैसे मृत्यु निश्चित थी शील प्रभुपाद की, तो भगवान आ गए थे वहां पे स्वयं श्री कृष्ण और बोले तुम्हारी मैं आयु बढ़ाता हूँ, है ना। जब 2 बार हार्ट अटैक आया था तब भगवान भी आ गए थे कि तुम्हारी आयु मैं बढ़ाता हूँ। तो निश्चित जो चीजें थी वो भी कट गई, वो भी चेंज हो गई थी जो। तो क्या मतलब है, भविष्य निश्चित है कि नहीं? कौन बताएगा? टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे लगता है भविष्य तो ऐसा निश्चित नहीं है। भविष्य जो है हमारे कर्मों से ही बनता है। जैसा हम कर्म करते हैं उस हिसाब से ही तय होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये बोलना चाहूंगा। हाँ, इस बात से कौन कौन सहमत है कि भविष्य निश्चित नहीं है? हम भी प्रभु जी। हाँ, हमारे माता जी कर्म भी बोलते सहमत। हैं भगवान से एक बार मत डरो, लेकिन कर्मों से डरो। तो हमारे कर्म हमारे साथ ही रहते हैं प्रभु जी। हम भी उससे बिल्कुल। सहमत है। भगवान माफ कर देते पर कर्म नहीं माफ करता है। यस, स्वपन प्रभु बताइए क्या बोलना चाहते हैं? कृष्ण गुरु जी कहिए स्वपन दंडवत। प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, गुरु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हम प्रणाम। बताते हैं ना, हम जैसे पेड़ लगाएंगे हम वैसे ही फल मिलेगा। नीम के पेड़ लगाएंगे तो कड़वा मिलेगा, और आम का पेड़ लगाएंगे तो मीठा मिलेगा। तो वैसे ही हमारा कर्म हम जैसे करेंगे हमको वैसे ही भविष्य मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कौन कौन सहमत है कि भविष्य निश्चित नहीं है, जैसा कर्म करते हैं वैसा भविष्य होता है? इसमें सब सहमत है मेरे ख्याल से, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है ना। तो जब यहाँ पे कह रहे हो कि भविष्य निश्चित नहीं है, कर्मों के आधार पे भविष्य है, तो यहाँ भगवान कैसे करें कि तत्क्षण सारा भविष्य मेरे अंदर देख लो? जो अभी नहीं घटित हुआ है वो कैसे दिखा रहे भगवान? क्या पता अमृत प्रभु शादी करेंगे कि ब्रह्मचारी बनेंगे, तो इनके ऊपर है ना। तो कौन बताएगा अमृत प्रभु के बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? भगवान बोलते तत्क्षण अभी देख लो मेरे को। ओ, भविष्य निश्चित नहीं है ये तो श्योर है। भविष्य तो कर्मों के आधार पर निश्चित है। तो भगवान कैसे बोल रहे कि भविष्य देख लो मेरे अंदर? प्रभु जी वही तो बोल रहा है प्रभु जी, भगवान को तो सब चीज पता ही होगा। जब क्या कर्म करेंगे लास्ट में, जैसा भी जो भी कर्म करते हैं, मतलब कहने का हम्म। मतलब है कि भगवान को तो पूरा पता ही रहेगा ना। अपन क्या क्या कर्म करेंगे, कैसा है, क्या होगा हमारे साथ में। प्रभु जी। भगवान को सब पता तो होता है, ठीक कह रहे हो, पता हो जाता है। लेकिन निश्चित नहीं है, ये भी बात सही है। जो घटित हुआ नहीं है वो भी भगवान को घटित हो जाता है, ठीक कह रहे हो आप। लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ
जो है ना, एक अब इतना पढ़ लिए हैं, ये आंसर से बढ़ के आंसर मिलना चाहिए। कारण क्या है, ऐसा क्या है भगवान के पास, ऐसा क्यों भगवान बता रहे हैं, ऐसा कैसे भगवान सारा भविष्य दिखा देते हैं? प्रभु जी भगवान अंतर्यामी है, भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार बताया था प्रभु जी के, एक ब्राह्मण था, वो बोलता अभी है मेरा नारद जी जाते हैं, अभी ऐसा नहीं होगा। और एक मोची था, मतलब सुई में हाथी, कुछ आपने बताया था सुई में हाथी का पूंछ हाँ डाल रहे, हाँ तो वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का तो सब कुछ है प्रभु जी। तो हम, वो तो हाँ, ये तो अंतर्यामी सही है। है। भगवान तो भगवान है, उनका तो कोई कल्पना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। भगवान एक्चुअल में जो है ना, हमने पढ़ा है भगवान ही काल शक्ति है। ठीक है, हमने पढ़ा है प्रकृति में काल शक्ति जब प्रधान होता है ना, प्रधान एक्चुअल में प्रधान अवस्था वो होती है जिसमें तीनों गुण समान होते हैं, उसमें गुणों में उथल फेल नहीं होता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों में कोई मतलब एकदम इक्वल अनस्टेबल, मतलब एकदम फ्रीज किए हुए रहते हैं, उसमें कोई वो ऊपर नीचे नहीं होते। और उसमें काल शक्ति भी नहीं होती प्रधान में। ठीक है, जब प्रधान को महतत्व बनाया जाता है ना, तब उसमें तीनों गुणों में भगवान का दृष्टिपात होता है। जैसे एक पिंच, अगर मैं पिंच चुभा दूंगा रोहित प्रभु को, तो कैसे उछल जाएंगे, उछलेंगे कि नहीं रोहित प्रभु? उछल जाएगा जोरदार। अगर कोई पिंच चुभाएगा तो ओ ये क्या कर दिया तुमने। तो वैसे ही भगवान का दृष्टिपात होता है, तो तीनों गुण जो होते हैं ना, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ऐसे उछलना चालू कर देते हैं, फिर ऊपर ऊपर आना चालू करते हैं, वो भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। तीनों गुण में फिर प्रधानता का प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। तीन गुण में मैं प्रधान, मैं प्रधान, मैं प्रधान। तो जैसा जैसा जीव होता है ना, दृष्टिपात से क्या होता है, एक तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, और जीवों का दृष्टिपात होता है, जीव प्रवेश करते हैं भगवान के दृष्टिपात से प्रधान में, है ना, महतत्व बनता है। महतत्व में काल शक्ति जब प्रवेश करती है ना, उसके बाद प्रकृति बनती है। ठीक है, तो काल शक्ति तो स्वयं भगवान है। तो जब भगवान काल शक्ति हैं, तो काल के आगे भी जा सकते हैं, काल के पीछे भी जा सकते हैं, है ना। तो भगवान को ये शक्ति है कि वो समय को रोक सके, चाहे समय को आगे बढ़ा सके, समय को पीछे कर सके। लेकिन होना वही है जो हम चाहेंगे वो होना है। लेकिन भगवान अपने आप को उसके आगे ले जाके देख लेते हैं कि क्या हम सोचने वाले, है ना। भगवान हमारी कभी भी इच्छा शक्ति में बाधा नहीं डालते। ऐसा नहीं होगा कि भगवान ने तो ये देख लिया इसलिए अब वही होगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने वही देखा जो आप सोचने वाले हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सोच को प्रभावित कर रहे भगवान। ठीक है, सपोज करो आज अमृत प्रभु ने ब्रह्मचर्य का जो है ना, उन्होंने व्रत ले लिया कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्रत जो है ना, भगवान के द्वारा इनकी सोच में डाला गया कि तुमको ब्रह्मचारी ही बनना है, क्योंकि मैंने तुम भविष्य देख लिया है, तुम ब्रह्मचारी हो, अब तुम ब्रह्मचारी ही बनोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्होंने सोचा है, इनकी सोच है, ये इनकी इच्छा है, इसलिए भगवान उसको देख लिए भविष्य में जाके, और उसको आके फिर वर्तमान में दिखा रहे हैं कि नहीं, ये आगे चल के ऐसा सोचेगा, है ना। तो भगवान कभी भी हमारी इच्छाओं में नहीं आते। यही है अचिंत्य भेदाभेद। भगवान की शक्ति की जो है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान के पास कैसी कैसी शक्तियां। जो नहीं हुआ है, जो होने वाला है, वो भगवान को पहले से पता पड़ जाता है। आप क्या सोचने वाले हो, ये भगवान की शक्ति है कि भगवान को पता पड़ जाता है आप क्या सोचने वाले हो। ठीक है, लेकिन आप ही की सोच है वो, ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसको प्रेरित किया है कि आप ऐसे करो। नहीं नहीं नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको आपको ऐसा दे दिया कि आप ऐसा करो वैसा करो। नहीं, भगवान आपकी इच्छाओं में कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये शक्ति अद्भुत है भगवान की। एक्चुअल में सारी शक्तियां अद्भुत है ना। भगवान की अद्भुत रस जो है हमेशा भगवान के साथ रहता है। बाकी सारे रस रहे, उसमें भी अद्भुत रस रहता ही है। यस, बोलिए राहुल प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी वो महाभारत का भी युद्ध तो उससे ऐसे ही हुआ था ना, क्योंकि भगवान को सब पता था कि क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन बचेगा। उसके ऊपर ही पूरा उनको सब पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है करके प्रभु जी। बिल्कुल सही कहा। महाभारत में भी उन्होंने बता दिया था कौन कौन मरेगा, कौन कौन जिएगा, क्या होगा, सब बता दिया। जी प्रभु जी, और एक ऐसा ही प्रसंग मतलब सुना था कि मतलब देखा था कि द्रौपदी जी मतलब बात करते हैं कि श्री कृष्ण जी से, जब वो शांति प्रस्ताव के लिए जाते हैं कि द्रौपदी बोलती है कि मैं तो युद्ध चाहती हूँ, आप शांति प्रस्ताव क्यों लेकर जा रहे हो, ऐसा करके। तो बोलती है कि ये नहीं करना ही पड़ेगा, ये तो नियम है, शांति प्रस्ताव लेके जाना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया तो फिर तो युद्ध तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा करके। तो बोलते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, भविष्य मुझे पता है, क्योंकि दुर्योधन को मैं जानता हूँ, वो इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा करके। तो आप चिंता मत करो, भविष्य में जो निर्धारित है वो होकर ही जाएगा करके। जी प्रभु। मतलब एक ना दुर्योधन जी। एक एक मैंने ना पिक्चर देखी थी, बहुत मतलब दिमाग को हिलाने वाली पिक्चर थी, हॉलीवुड की पिक्चर थी, पहले बहुत पहले देखी थी। आप लोगों को शायद बताया भी था। एक हॉलीवुड में क्या होता है, एक बच्चे को ना अपने नीचे स्टोर रूम में एक पुराना रेडियो मिलता है। बच्चा रहता है, बच्चा नहीं बड़ा रहता है आदमी, उसको मिलता है पुराना रेडियो, बहुत पुराना, जो उसके दादा, उसके पिताजी यूज किया करते थे। उसके पिताजी बचपन में गुजर गए थे, है ना, जब वो 10 साल का रहा होगा तब गुजर गए होंगे। और अभी वो 40-45 साल का हो गया था, ठीक है। तो वो रेडियो चालू करता है ना, तो क्या होता है, वो रेडियो में बात करता है, तो वो बात उसके दादाजी से हो जाती है उसकी, है ना। अब वो बच्चा आज है, आज सपोज करो 2023 है, और उसके जो दादा, उसके पिताजी जो थे, वो सपोज करो 45 साल पीछे जो है ना, वो अपने पिताजी से रेडियो में बात करना चालू कर देता है, लाइव बात करता है, वो भी वहां बात कर रहे हैं। और उस समय वो उसके पिताजी का टाइम जो चल रहा है ना, वो 45 साल पीछे चल रहा है, और वो आज बात कर रहा है, दोनों की लाइव बात चल रही है। समझ रहे हैं ना, मतलब आज से मैं 45 साल पीछे वाले के साथ आज लाइव बात कर रहा हूँ। तो उसको मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसा हुआ था, और आपकी मृत्यु ऐसे हो गई थी। तो बोले मैं तो, अभी वो समय आया नहीं है, लेकिन वो 2 साल साल भर बाद आने वाला है वो समय, जिस समय मैं गुजरने वाला हूँ। तो ये लोग बोले कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपकी मृत्यु ऐसे हो जाएगी। तो बोले आप ऐसा मत करना, ठीक है। पहले ही बता देता अपने पिताजी को आपकी, क्योंकि आप मृत्यु हो चुके थे, उसको तो मालूम है मेरे पिताजी कैसे गुजर गए थे। तो बोले आप ऐसा मत करना, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर वो समय जब आया उसकी मृत्यु का, उसके पिताजी का, जैसे कि उसके बच्चे ने बताया था, तो उसने वो घटना नहीं की, तो बच गया। वो बच गया तो उसकी समय और बढ़ गया। तो फिर जब बच्चा, वो जब उसका लड़का जो बताता था कि आपकी मृत्यु ऐसे हो गई, तो फिर जैसे वो समय निकला ना, तो उसकी जो मेमोरी थी वो फेड हो गई पूरी। बोले आप तो, लेकिन मैं को, आप तो ऐसे मरे थे उस समय। फिर पेपर वेपर खोल के देखता है, बोले नहीं नहीं, मेरे पिताजी की मृत्यु तो 45 साल बाद, पहले नहीं, 20 साल पहले हुई थी। मतलब पूरा वातावरण ही चेंज हो गया उसका। उसकी मेमोरी भी खुद ही इरेज हो गई, उसका सोच चेंज हो गया, उसके घर वालों की, पूरी दुनिया की से सोच चेंज हो गई कि नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी तो ऐसे गुजर गए थे, तुम तो गलत है, ये तो तुम्हारा सपना है शायद कि वो ऐसे गुजर गए थे। तो वो देख के ना मेरा थोड़ा दिमाग हिल गया था। मैंने कहा बड़ा, मतलब कितनी गहरी सोच है। वैसे ही मेरे को लगता है भगवान की भी सोच है। भगवान जो है ना, वो प्रहार करते हैं। आज हम देखते हैं कि इंसानों की शक्ति बहुत कम है, पूरी मेमोरी खत्म हो जाती है लोगों की, भूल जाते हैं। अभी उस दिन हमारे मामा जी हैं, उनको बुखार चढ़ा, तो घर वालों को पहचानना भूल गए कि कौन है। मेरे अपने बेटे को बोले कौन है तू, कौन है तू और। तो हमारी कितनी बड़ी शक्ति है, जो हम ये सोचे कि मैं अपनी इच्छा से काम कर रहा हूँ। हमारी इच्छा ही बदल दी जाएगी, हमारा पूरा डाटा पुराना अगर चेंज हो जाएगा, तो हम कैसे, हमको क्या पता पड़ेगा हमारी इच्छा क्या थी। समझ रहे हैं। हमारी आज तो आपकी सिर्फ सोच में है ना, कि मैं इस नाम का लड़का हूँ, मैं इस नाम की लड़की हूँ, मेरी ये माता पिता है, मैं ऐसे पैदा हुआ हूँ, मेरी परवरिश ऐसी हुई है। ये तो आपकी सिर्फ सोच है ना। क्योंकि आपने अनुभव किया, अब आपकी वो सोच बन के आपके दिमाग में चली गई। लेकिन अगर आपकी सोच को ही बदल दिया जाएगा,
कि आपका नाम जो है ना ये नहीं वो था और आपके माता पिता ये नहीं वो थे, तो आपको क्या पता पड़ेगा? है ना? बहुत बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं, मतलब सोचो तो बहुत कुछ है। इसलिए भूत जो है ना, भूत और भविष्य में कभी नहीं रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ है हमको तो ठीक से मालूम नहीं है, ये तो खाली हम सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वो सही है कि गलत है हमको यही नहीं मालूम। आज जो हम देखते कई लोगों की याददाश्त चली जाती है, हम देखते वो बेचारे होते हुए भी कई बार ऐसा दिखा था ना, पैसे वाले का लड़का बहुत पैसे वाला, एक्सीडेंट हो गया, याददाश्त चली गई, अब कैसे रह रहा है? वो ऐसी फटीचर हालत में रह रहा है। क्यों? क्योंकि याददाश्त चली गई। तो वैसे ही हमारी याद भी जो है ना, कब चली जाएगी कब आ जाएगी कुछ पता नहीं पड़ेगा, हर जन्म में अलग अलग आती है। तो इससे बेहतर है वर्तमान में रहें और बस जो सबसे बेस्ट है इस समय के लिए उसको करें, क्योंकि कब ये भी हमारे अंदर से निकल जाएगा ना, पता ही नहीं पड़ेगा। इंद्र भी सुअर के जो है ना योनि में चले गए थे और वो भूल गए थे कि मैं इंद्र था। इंद्र सोचो, इंद्र स्वर्ग का राजा सुअर की योनि में आके उसमें खुश हो गया, बोले नहीं मेरे को तो अब मेरे बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है, मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। जब ब्रह्मा जी लेने आए तो मना कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को यही अच्छा लग रहा है। तो ये सब जो है ना खाली गेम, वीडियो गेम जैसे चलता है ना वैसा चल रहा है हम लोगों का जीवन, सबका वीडियो गेम के जैसे। सब निश्चित है, चार आगे खड़े हुए हैं चोर, बस ये निश्चित नहीं है कि आप कौन सा बटन दबाओगे। अगर दबाओगे मरने वाला तो मर जाओगे, बचने वाला दबाओगे तो बच जाओगे। वो अब आपके ऊपर है क्या इच्छा आप अपनी यूज करते हो। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, तो समय ज्यादा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, सभी भक्तों का। और ठीक है, तो कल फिर दोबारा मिलते हैं हम इसी समय में। सबको दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और क्लास को आज क्लोज करते हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर जय प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे। हरे हरि हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि।